फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने YouTube चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एप्पल मैंगो प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ये इस तरह का मैंगो का फ्रूट होता है इसका, और ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और अच्छा होता है खाने में। और इसको आप अगर आप गमले में उगाना चाहते हैं घर में, तो बहुत आसानी के साथ आप इसको उगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डली प्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि अन्य मैंगो प्लांट की तरह ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाए। ये बहुत मजबूत और बढ़िया प्लांट होता है। मैंने ऑन्ड्रेला नर्सरी से इसका एक प्लांट मंगवाया था और अभी का मैं उसको अपडेट दिखा रहा हूँ। लगाने के बाद का अपडेट जो है वो इस समय किस तरह का है, ये आज का ही वीडियो है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें कितनी अर्ली वैरायटी है, इसमें देखिए कितना मंजर आ गया है ना। और अभी कुछ समय में धीरे धीरे करके इसमें फ्रूट भी सेट हो जाएंगे। बस इस समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें पानी बहुत ही कम दें। और इस समय मौसम भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी धूप कम निकल रही है, जिसकी वजह से इसके मंजर थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है। लेकिन अगर धूप प्रॉपर निकलेगी तो ये अच्छी फ्रूटिंग पे आ जाएगा। तो ये जो मैंने प्लांट लिया था, ये ऑन्ड्रेला नर्सरी से लिया था प्लांट मैंने, और इसको लगाया था मैंने अपने पॉट में। 12 इंच का पॉट है, और उसको किस तरह से लगाया था उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि मैंने मंजर आपको इसीलिए पहले दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी आप प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से पॉली बैग में बिल्कुल पैक्ड आया था। और ये देखिए सेम वही प्लांट है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा प्लांट दिखाऊं और बात बताऊं दूसरे प्लांट के बारे में, ऐसा नहीं होता है। जो प्लांट दिखाता हूं उसी के बारे में होता है। देखिए इसमें निकला हुआ है हल्का सा सिरा इसका, तो पूरा वही प्लांट है। देखिए इसमें अभी बौर और नहीं है। ये शुरुआती समय का वीडियो है, मैंने उस समय भी इसको रिकॉर्ड करके रखा था, ताकि इसमें जब भी बौर या फल आएगा या मंजर आएगा तो फिर इसके बाद मैं आपको उसका अपडेट दूंगा। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, खाली प्लांट लगा दिया फिर इसके बाद उसका कोई अपडेट नहीं हो, प्लांट चला या मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि जो भी वीडियो बनाया करूँ वो इस तरह से बनाया करूँ कि उसमें आपको सारी जानकारी प्रॉपर मिल जाए कि प्लांट किस तरह से उसमें ग्रो किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए मेरी गार्डन सॉइल जो है बिल्कुल साधारण मिट्टी है, और थोड़ा सा इसमें गोबर जो है वो पहले से मिला हुआ रखा हुआ था। और ये ड्रेनेज के लिए देखिए गमले में छेद भी बढ़िया से है। लेकिन मैं जो छेद को बंद करने के लिए जो करता हूँ, ये पराली, जिसको हम लोग मेरे यहाँ उत्तर भारत में पैरा बोलते हैं, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या होता है कि इसमें मिट्टी कभी भी नहीं फंसती है। गिट्टी रोड़ी रखने से कभी कभी ये रहता है कि मिट्टी नीचे रुक जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज ख़राब हो जाता है। फिर इसके बाद पानी उसमें निकल नहीं पाता है प्रॉपर तौर पे, और फिर प्लांट आपका धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। और अगर आप पराली का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कभी भी आपका पानी नहीं रुकेगा। अगर मिट्टी को 1 मग्गे पानी की ज़रूरत है और आपने जैसे ही उसको 1.5 मग्गा देंगे, वो आधा मग्गा पानी तुरंत ही बाहर कर देगी, बहुत ही जल्द बाहर कर देगी। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लेगी। इसमें पानी जल्दी रुकता नहीं है। ये एक सबसे अच्छी चीज़ रहती है। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपसे कि अगर आपको पैरा या पराली इस तरह से मिल जाए तो आप अपने गार्डन में उसका बढ़िया से इस्तेमाल करें, और गर्मी में भी बढ़िया से कर सकते हैं। अब देखिए मिट्टी में मैं जो चीज़ें मिलाने जा रहा हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फंगीसाइड, जो साफ फंगीसाइड आता है, ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। इसके बाद ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ना। और इसके बाद सल्फ़र का थोड़ी सी मात्रा मैं इसमें डाल दूँगा। ये सल्फ़र है, इसको मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसके बाद आप इसको बोन मील और नीम खली जो होती है, अब ये नीम खली है, अब नीम खली को 1 मुट्ठी पर्याप्त रहती है। 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग 2 मुट्ठी डाल देते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उचित ज़्यादा नहीं है। 1 ही मुट्ठी पर्याप्त रहती है ना। बोन मील की मात्रा आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। उसको 2-3 मुट्ठियाँ आप बढ़िया से कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बोन मील की मात्रा को ही आप थोड़ा सा कोशिश करें बढ़ाने की। बाकी चीज़ों को अगर आप नॉर्मल भी हैं तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अधिकतर बोन मील वगैरह जो है बस उसी को केवल बढ़ाता हूँ। देखिए बोन मील 1 मुट्ठी थी, तो 1 मुट्ठी और बढ़िया से इसमें डाल दो, क्योंकि ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जो धीरे धीरे करके प्लांट की ग्रोथ में आपकी इनिशियल में तो मदद करेगा ही करेगा, और बाद में बहुत अच्छे से मदद करेगा। ये देखिए जो
राइस हस्क होती है जली वाली, ये वो डाल दी है। ये बहुत अच्छा कार्बन का स्रोत भी है और इसके साथ में ये बढ़िया से काम करती है। ये इसके बाद इसमें थोड़ी सी जिप्सन डाल दी और ये सीवेट के कुछ दाने हैं, ये थोड़े से डाल दिए। और इसमें अगर आप जैसे राइस हस्क आप डालते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। मिट्टी को एक तो मुलायम रखता है, जड़ें निकलने में बहुत आसानी रहेगी। और इसके साथ सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो इनिशियल जड़ें होती हैं, नई जड़ें, वो इस कार्बन को पा के बहुत ही जल्दी मतलब ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपके सामने मैंने रिज़ल्ट इसीलिए पहले दिखा दिया है कि लगाने के बाद और लगाने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा जब आप लगाएंगे, और इसके बाद इसका क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, इसीलिए मैंने उन चीज़ों को आपको पहले दिखा दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसको मिट्टी को आप जितना बढ़िया से इसको मिला सकते हैं, आप इसको मिला लीजिए बढ़िया से। और फिर मिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि गमले के इनिशियल भाग में जब आप शुरुआती भाग में जब आप उसको भरेंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा दबा दबा के भरें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। अब ये देखिए बढ़िया से मिट्टी को, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर जल्दी से मिला दें, आप थोड़ा सा टाइम लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेन चीज़ ये रहती है ना, मिट्टी अच्छे से मिल जाएगी तो आपका काम आधा ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसको बढ़िया से आप मुट्ठी मुट्ठी ही फिल करिए। ऐसा नहीं होता है जैसे कि बहुत से लोग का देखा है वीडियो में भी हमने कई लोगों का, कि वो एक साथ मिट्टी को उठा के ऐसे पलटाने लगते हैं, वो तरीका सही नहीं है। तो कोशिश करें कि मिट्टी को स्टार्टिंग में जहाँ पे आप चाहे गिट्टी ही लगा रहे हों, लेकिन उसको वहाँ पे थोड़ा सा दबा दें। दबाने से ये रहता है कि नीचे मिट्टी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी कठोर नहीं होती है, बैठेगी नहीं, है ना। और लगातार प्रॉपर पूरी मिट्टी बराबर से बैठ जाए और उसमें एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें, इस वजह से मिट्टी को आपको इस तरह से करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से भरना पड़ता है। अब ये देखिए इस तरह से प्लांट को पूरा पॉलीथीन से आप अलग कर लीजिए आराम से। कोशिश करिए कि जड़ें कम से कम टूटें या ना टूटें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंगो प्लांट में जड़ें इसकी बहुत ही नाजुक होती हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा टूटने लगती हैं। अब ये देखिए इसके रूट बॉल को इस तरह से रख दें। और प्लांट जब भी आप लगाएं, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप उसी समय इसमें सपोर्ट के लिए कोई भी आप बांस का या डंडे का या इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में लगाते समय ये रहता है कि आपको पता रहता है कि जड़ें किधर से हैं और किधर नहीं हैं। बाद में क्या होता है कि जड़ें फैलने लगती हैं और फिर हम डंडा लगाते हैं तो ये रहता है कि जड़ें बहुत सी टूट भी जाती हैं। तो प्लांट को जितना कम से कम नुकसान पहुँचे, इस तरह से आपको प्लांट को लगाना है। और इसको बढ़िया से अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। इस तरह से सेट कर लीजिए कि प्रॉपर प्लांट आपको पानी देने की आपको जगह भी पर्याप्त मिल जाए। बाद में जब भी आप गोबर खाद वगैरह कुछ भी आप इसमें देंगे तो उसके लिए भी स्पेस ठीक ठाक रहे और प्लांट को भी एक ठीक ठाक स्पेस मिल जाए। तो इस तरह से प्लांट को आपको पूरी तरह से बढ़िया से सेट करना होता है। सेट करना आप पे निर्भर करता है, आप उसको किसी भी तरह से, आप जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से उसको लगा सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब कि आप गलत लगाते हैं या तरीका गलत है, ऐसा नहीं है। सेट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं उसको। और बस मिट्टी डालने का बस मैं यही कहूँगा कि जब भी आप इस मिट्टी वगैरह डालें तो आप एक साथ मिट्टी को ना डालें, मुट्ठी मुट्ठी करके थोड़ी थोड़ी डालने के बाद आप गमले को हल्का हल्का सा हिलाते रहें। हिलाने से ये रहता है कि गमले में प्रॉपर चारों तरफ से मिट्टी प्रॉपर बैठ जाती है बराबर से, है ना। थोड़ी मिट्टी गीली है, इस वजह से ऐसा है कि प्रॉपर नहीं बैठ पा रही होगी, लेकिन इसके बाद इसको हिलाते रहेंगे गमले को तो ये मिट्टी आराम से बैठ जाएगी। और पानी देने के बाद तो मिट्टी में जो भी एयर पॉकेट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म ही हो जाते हैं। और देखिए इसमें मैंने डंडा भी लगा दिया है ताकि फ्यूचर में जब हवा हवा चलेगी तो उसलिए उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप गमले को हिला लेंगे तो जितना भी जगह होगी नीचे, मिट्टी जितनी बैठ सकती होगी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी वो बैठ जाएगी। और चूँकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो इसलिए हल्का हल्का सा इसको दबा के ही आप भरें, क्योंकि पूरी मिट्टी अगर सूखी होती तो आसानी से ही बैठ जाती बराबर, लेकिन गीली है तो वो एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। तो हल्का सा मिट्टी को आप दबा सकते हैं साइड से, वहाँ पे मत दबाइए जहाँ पे जड़ें हों,
साइड साइड से आप थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी को दबाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखिए गीली मिट्टी है तो मैं थोड़ा सा ऊपर तक भर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, पानी देने के बाद ये मिट्टी काफ़ी हद तक नीचे बैठ जाएगी। तो इस वजह से देखिए मिट्टी बिल्कुल प्रॉपर जितनी बनाई थी प्लांट के लिए वो पूरी सफिशेंट रही प्लांट के लिए, और एक्स्ट्रा मिट्टी उसमें डालने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब भी आप इस तरह से प्लांट लगाएं तो मिट्टी के गमला या कोई भी गमला हो तो उसकी मिट्टी आप पहले नाप लें, है ना। होता क्या है कि अब पता चले हमने उसमें सारी चीज़ें मिला दी और बच गई, तो फिर वो भी फ़ायदा क्या है, उसको उतना पर्याप्त चीज़ें फिर नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए 5 फुट 6 फुट का प्लांट है बढ़िया सा, और मुझे लगता है कि इसी साल इसमें फ्रूट भी आ जाएगा। और अभी तो मैंने आपको इसका मंजर वंजर दिखाई दिया है, जो इसमें मंजर आया हुआ है, तो लगभग फ्रूट भी सेट हो ही जाना चाहिए, उम्मीद तो यही करते हैं। बाकी अब जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में भी इसका अपडेट दिखा दूंगा जब भी इसमें फ्रूट वगैरह बनेंगे। तो अब इसमें बढ़िया से बस एक ही काम आपको करना है कि आपको जो पानी देना है वो पूरा प्रॉपर पानी तब तक देना है जब तक नीचे से पूरा ड्रेनेज ना होने लगे, पानी बाहर नहीं निकलने लगे। पानी में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है कि थोड़ा सा दे के फिर आप छोड़ दें, इससे क्या रहता है कि मिट्टी बराबर बैठ नहीं पाती है। कोशिश करें कि पूरा पानी बढ़िया से भरें, जिससे ये रहेगा कि चारों तरफ की मिट्टी बराबर से अंदर नीचे की साइड में बैठ जाएगी, और फिर आपको उतना स्पेस भी मिल जाएगा कि उसमें खाद वगैरह और बाकी आपको जब पानी वानी देना हो तो उसके लिए भी आराम रहेगा। ये देखिए ये एप्पल मैंगो प्लांट है और इसको पूरा बढ़िया से सेट कर दिया गया है। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।